मैं इस वक्त इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और आज बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ैसला आना है। आज से एक साल कबल 2 जून को, तकरीबन एक साल कबल 2 जून को मशहूर टिक टाकर, नन्ही टिक टाकर सना यूसुफ को बड़ी बेदर्दी से उमर हयात ने उनके घर में कत्ल किया था। आज ठीक एक साल बाद ये फ़ैसला होने को है। पिछली ईद पे जब हमने ये कवर किया था तो ईद उल अज़हा की आमद थी और आज भी ईद उल अज़हा की आमद है। सरदार कदीर मेरे साथ है, मौजूद हैं, ये वकील हैं, सना यूसुफ के मकतूला के मुद्दई साइड से हैं। क्या फ़ैसला होने जा रहा है? रात गए मेरी इनसे जब बात हुई तो बड़े खुश थे कि इसकी तैयारी कर रहे थे और इनकी मुँह ही सुनते हैं कि क्या फ़ैसला होने को है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया। आज से एक साल कबल नन्ही टिकटॉकर सना यूसुफ का बड़ा बेदर्दी से कत्ल हुआ था, तो एक साल में आपने ट्रायल कंक्लूड किया। वैसे मर्डर ट्रायल एक साल में कंक्लूड होना बहुत बहुत बड़ी गनीमत है। जी, बिल्कुल 1 साल पहले, 1 साल भी पहले नहीं, अभी 2 जून को ये मर्डर हुआ था, अभी 1 साल नहीं हुआ। और आज तकरीबन हमने जो इस ट्रायल में टाइम लगाया है वो 8 महीने लगे हैं। 8 महीने के अंदर इतना हैवी केस था कि इसके अंदर 31 विटनेसेस थे। हमने 27 विटनेसेस अदालत में प्रोड्यूस किए और जितनी भी आपको पता है एक मर्डर ट्रायल में बड़ी एक एफर्ट करनी होती है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस चीज़ पे अपने आप को हम प्राउड फील करते हैं कि हमने एक मासूम बच्ची जिसका नाहक कत्ल किया गया था उसको इंसाफ दिलवाने के करीब हैं। जिस तरह की एविडेंस हमने प्रोड्यूस की अदालत के अंदर, जिस तरह की क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, आर्गूमेंट्स हुए, ए टू जेड एवरी चीज़ जितनी भी चीज़ें थी उनको देखते हुए मैं आज यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अदालत को किसी किस्म का मसला नहीं होगा इस केस में मुलज़िम को सज़ा देने में और ख़ास करके कैपिटल क्या पनिशमेंट। सज़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डेथ सेंटेंस है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है या कोई और इम्प्रिजमेंट आप तवक्को कर रहे हैं? डेथ पेनल्टी के लिए हमने सज़ाए मौत। बिल्कुल सज़ाए मौत के लिए। आपने उसी पे जी, हमने सज़ाए आपका मौत के लिए। केस कितना मजबूत है? ये आइडेंटिफिकेशन परेड का केस था, शनाख्त परेड था। कल जब मुलजिम ने 342 के सवालात का जवाब दिए तो उसमें उसने कहा कि मुझे मेरे घर से पकड़ा गया, मैं इसमें मुलविस नहीं हूँ, मैंने रेंट की गाड़ी नहीं ली, जाली एग्रीमेंट है। व्हाट्स ऑन? मैं आपको बता देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 2 जून को जब ये यहाँ इस्लामाबाद आता है तो ये सबसे पहले G11 इधर मरकज़ से गाड़ी लेता है और वो जो शोरूम वाला है वो भी इस केस का विटनेस है और जो ड्राइवर इसको लेके गया वो भी विटनेस है और जो घर पे जाता है वहाँ पे 5 बजे इंटर होता है, वहाँ पे जो जो इसके फिंगरप्रिंट हैं वो भी वहाँ से आ जाते हैं और वो फिंगरप्रिंट इसकी गिरफ्तारी से पहले वहाँ से जो टेक्नीशियन है जिसका काम ही यही है कि फिंगरप्रिंट्स को हटाना, उसके ज़रिए वहाँ से कार्ड पे मुंतकिल किए गए। फिर वो जो मिरर था जो दरवाजे के ऊपर लगा हुआ था वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया। इस तरह जो वक़ुआ से दीगर एविडेंस वो सारी कलेक्ट की गई। जो वहाँ से खोल मिले थे वो जो पिस्टल बाद में से रिकवर हुआ था उससे मैच किया। इसके बाद आप देखें इसकी लोकेशन इस्लामाबाद की है क्योंकि कल के बयान में जो मीडिया में चला है उसने कहा कि मैं तो आया ही नहीं था इस्लामाबाद। अब लोकेशन इस्लामाबाद की है, अब इसके फिंगरप्रिंट्स इस्लामाबाद के हैं। और विद इन 24 आवर्स इस्लामाबाद पुलिस ने 60 फुटेज से अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट कर लिया। और दूसरी बात है इसने अपने कल के बयान के अंदर ये चीज़ एडमिट की है कि बिल्कुल मुझे इन्होंने वहाँ जाके जड़ांवाला जाके गिरफ्तार किया था। तो गिरफ्तारी भी इसने ये इसके अंदर ये कोई चीज़ नहीं की और उसके बाद उसी दिन 3 तारीख को ही इसने जो पिस्टल था वो रिकवर करवाया है इस्लामाबाद जी13 एक रेलवे पुल के नीचे से। और इसके अलावा आप देखें कि जो शनाख्त परेड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो बुलेट है और पिस्टल है, मैच हुआ है। जो मैच हो गया। कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो जिसमें जो फोरेंसिक हो या डीएनए हो, जैसे ब्लड का उसका डीएनए मैच हो। हर एक चीज़ का जो लेबोरेटरी की गई है वो मैच हुआ है, पॉजिटिव है। अब इसके फिंगरप्रिंट्स पॉजिटिव है, नादरा रिपोर्ट जो आई है, इसी तरह जो फोरेंसिक हुआ है सारे पॉजिटिव है। इसका जो ब्लड मतलब इसमें गवर्नमेंट भी बड़ी एक्टिव थी। अता तारा खुद आपके साथ सना यूसुफ के घर गए। इतना बड़ा केस एक एजाज़ की बात है, आपको मिला, इंटरनेशनल मीडिया पे भी हाइप मिली। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि ये कितना मजबूत केस है और उमर हयात के डेथ सेंटेंस अपेक्स कोर्ट से भी जाके बरकरार रहती है और आप गाय बगाए इस केस के हवाले से अपडेट भी करते रहे अपने अकाउंट्स में? जी, मैं उसका बता देता हूँ कि इस केस के दौरान क्योंकि जो मुलज़िम साइड था उनका एक ही मकसद था कि इसको लिंगर ऑन करें ताकि ये जो मीडिया के अंदर हाइप है या सोशल मीडिया के अंदर या इंटरनेशनल जितनी भी है वो कम हो। और उन्होंने सिर्फ यही टेक्निक अपनाई है कि डिलेइंग टैक्टिक्स
लेकिन हमने क्योंकि हमारा हमारा टारगेट था कि एज़ सून एज़ पॉसिबल इसको डिसीजन की तरफ लेके जाना है, एविडेंस ताकि क्योंकि इतने ज़्यादा विटनेसेस हैं, कोई विटनेस आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, किसी की कुछ और हो सकता है। तो इसलिए हमने इस केस के अंदर फोकस रखा था कि हमने इसके जो कंक्लूजन है, प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस है, इसको जल्दी कंप्लीट करना है। इसके दौरान मैं आपको 2 चीज़ें ऐड करता हूँ। इसके दौरान इस इसके दौरान जब इस मुल्ज़म हमने एविडेंस जो स्टेटमेंट है गवाह की वो कंप्लीट कर रही थी, तो ये जिरा नहीं कर रहा था, मुल्ज़म का कौंसल जिरा नहीं कर रहा। तो फिर ट्रायल कोर्ट ने एक स्टेट एक्सपेंस पे कौंसल अपॉइंट किए थे, जिन्होंने कुछ बयानात उनके मौजूदगी में रिकॉर्ड हुए। इसको लेके ये हाई कोर्ट चले गए, ऑनरेबल खादिम हुसैन सोमरा साहब जस्टिस, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल जजमेंट दिया और वो जितने एविडेंस हुई थी उसको लेजिटिमेट डिक्लेयर किया और उसके बाद मुल्ज़म के कौंसल को सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दी कि अगर आप नेक्स्ट टाइम एक अपॉर्चुनिटी आप जाके जीरा करें, अगर जीरा नहीं करते तो ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दी गई है, मैंडेटरी डायरेक्शन दी गई है कि हर सूरत में अगर डिफेंस काउंसिल जिरा नहीं करता तो स्टेट एक्सपेंस पे काउंसिल अपॉइंट करके केस को आगे चलाया जाए और जो प्रोसीडिंग है मतलब ये बताइएगा कि कितने पुरजोश हैं, कितने पुरुमीद हैं सना यूसुफ के वालिदैन। ज़ाहिरा एक ही उनकी इकलौती बेटी थी जिसका मर्डर हुआ और अभी कोर्ट में मौजूद हैं, तो क्या तासुरात हैं? देखो इस केस के दौरान वो ज़्यादातर आते रहे कोर्ट के अंदर बैठ के, उन्होंने केस को देखा है, सुना है और पूरी उम्मीद है और क्योंकि जब आपने खुद आंखों से देखा होता है केस को प्रोसीड होते हुए तो उनको पूरी उम्मीद है। अभी हमने बात की है, अभी बल्कि मीडिया से भी कुछ से बात की है और उनको यकीन है क्योंकि हमने भी उनको यकीन दिलाया कि जो एविडेंस थी उसको हमने अच्छे तरीके से कोर्ट के सामने पेश किया है और हमें पूरा यकीन है और उनको भी यकीन है कि अब इस केस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से कैपिटल पनिशमेंट ना हो।